friends and family. Welcome to my channel. Today's topic vaccination pre and post and its symptoms. तो हम जो भी डिस्कस करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे. फर्स्ट स्टेप, आप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यू विल रजिस्टर योर सेल्फ थ्रू कोविन, जो आपका आरोग्य सेतु के थ्रू एक लिंक खुलेगा. In that you have to just fill those details like name, Aadhaar card, and then you will get some OTP. After getting your OTP, then you are registered and get see all those details कि जैसे आपके पास as per your age like below 44 you will get Covishield and at मतलब 44 के बाद में you will get it Covaxin as per your age. Then you will see those details and आपको फिर जैसे नियर बाय you will see the hospitals, nursing centers और kinds of you can say जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि you will get वैक्सीन, और जहाँ पर आपको लगता है कि आप जानते हो जो लोकेशन नियर बाय है, you will get book your slots near by that location and वो आपके डेट एंड प्लेस होगा जहाँ पर you will get your vaccination or you get your jab there. So at the same time you will get details also. तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे then you will get verified by entering. जब आप वहाँ एंटर करते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि जैसे ही आप एंटर करेंगे अंदर, मेरा था जनकपुरी, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ SKV सर्वोदय कन्या विद्यालय. वहाँ पर एंटर करते ही आपका एंट्रेंस में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और जो दिल्ली पुलिस के जो वॉल्टियर्स होते हैं, दे विल आस्क फॉर योर आधार कार्ड. देन वो फिर आपसे कुछ लोकेशन का कुछ कोड होता है, वो आपसे पूछेंगे कि आप वेरीफाइड हैं कि हाँ उसी सेंटर के लिए, क्योंकि कई जगह कई ऐसे लोग होते हैं जो बिना वेरीफाइड वहाँ पर पहुँच जाते हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, जो आई थिंक एज़ पर नाउ वो वैलिड नहीं है. फिर आप जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर पे, आप अपना अप्रूवल दिखाएंगे. अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वेल एंड गुड है. अगर आपके पास फिज़िकल आधार कार्ड नहीं है देन यू शुड हैव ई आधार कार्ड जो विजिबल हो और उसके नंबर्स आपको जो उनको दिखाने के लिए सही रहे, मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए. फिर आपके पास आप जब एंटर करेंगे तो कुछ मेरे जो एक्सपीरियंस था उसमें जनकपुरी में तो ज़्यादा नहीं था, इतना क्राउड नहीं था. फिर एंटर करेंगे, आई थिंक 10-15 मिनट्स बाद ही मेरा नंबर आ गया था. एंटर करा और एंटर करते ही एक सिक्योरिटी में फ़ीमेल थी, आई थिंक दिल्ली पुलिस से. वो पूछते हैं कि आपका जो डिटेल्स ऑथेंटिकेशन डिटेल्स वो आपको मेरे को दिखाएं. तो फिर मैं और मेरी सिस्टर थी. देन दे विल शो सम काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन जो आपके फ़ोन में ई पेपर की तरह आता है, वो दिखाया. देन वो अपने आप से कुछ टैली करके चेक करते हैं कि जो सेंटर्स पे आते हैं कि हाँ ये इतने लोग आने वाले हैं, ये आने वाले थे, जो आ चुके हैं, तो वो चेक करते हैं. वो देन वेरीफाई, अगर वेरीफाइड है तो ही आपको अंदर जैब लगाने देते हैं, अदरवाइज़ नहीं देते आपको. और एक और हमारे वहाँ पर एक और पर्सन था, आई थिंक 30 या 40 ईयर्स का होगा, एक मेल होगा. ही एंटर्ड रैंडमली एंड देन आस्क कि मेरे को कोवैक्सीन ही लगेगी, मतलब वो श्योर नहीं था. तो एंड फिर उसके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई तो उसको फिर वेट करने के लिए कह दिया. हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ. जैसे ही मैं अंदर घुसा हूँ, फिर अंदर एंटर करते ही वो एक स्कूल था, स्कूल की क्लासरूम था. उसमें एंटर करते ही लेफ़्ट साइड में गेट से एंटर करते ही लेफ़्ट साइड में वही आपको बताया जो चेकिंग करते हैं आपका ऑथेंटिकेशन या फिर जो नंबर होता है. देन फिर आगे जाते ही लाइन अप रहता है, कुछ क्यू रहता है, मतलब 1 बाय 1 3-4 पीपल्स का. और एग्ज़िट में ही आपकी एक वो बैठी रहती है, वो भी एक लेडी थी जो जैब लगाते हैं, फिर आप एग्ज़िट करते हैं. तो उन्होंने फिर मेरी सिस्टर थी पहले, तो सिस्टर को पहले लगाया. फिर उन्होंने फिर पूछा डिटेल्स वगैरह कि आप खाते हैं, आप खाना कुछ खा के आए हैं, खाली पेट नहीं आए हैं. तो शुरू में तो मेरे को लगा कि नहीं मैं तो कुछ खाना खा के चले गया, तो थोड़ा फ़ील हुआ. फिर बाद में क्योंकि एक लेडी थी उनसे पूछ रही थी, वो आई थिंक थोड़ी सी फिज़िकली थोड़ी सी लीन थी और थोड़ी कमज़ोर सी दिख रही थी. तो वो लेडी ने थोड़ा सा उनसे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करे, तो वो पूछा कि आप
खाना वाना खा के आए हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, खाना तो नहीं खा के आई हूँ। तो कह रहे फिर आपको चक्कर आएंगे। तो वो लेडी ने, जो जैब लगाने वाली लेडी थी, उसने फिर उसको बोला, वो एक लेडी को जो वैक्सीनेशन लगा के, कह रहे अच्छा, वो कुछ एक्सप्रेशन उसके ऐसे थे। तो मेरे को तो शुरू में इनिशियली तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो खाना खा के आ गया हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, फिर वो लेडी एक अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तो फिर वो चले गए। कह रहा आधे घंटे बाद आ जाना, वो लेडी ने बोला, जो जैब लगाने वाली थी। फिर मेरी सिस्टर का नंबर आया, सिस्टर ने लगाया। फिर कुछ आई थिंक वो क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, कुछ मेडिसिन लेते हैं, कुछ सर्जरी वगैरह हुई है। लेडीज़ का आपको पता ही है, मेंस का वो हमसे, जब मेरा नंबर आया तो मेरे से पूछा आपका क्या है, तो मैंने बोला मेरा 6 मंथ बैक मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिससे कारण मेरी मेडिसिन चल रही थी, और अभी तो फ़िलहाल कुछ मेडिकल हिस्ट्री नहीं है मेरी। फिर उन्होंने पूछा खाना खुना खा के आए हो, तो मैंने उनको बोला कि हाँ मैडम, राजमा के साथ 2.5 रोटी खा के आया हूँ मैं। तो मेरी भी हंसी छूट गई, उनकी भी हंसी छूट गई। तो थोड़ा फील हुआ मेरे को कि थोड़ा सा, आप मतलब आप समझ ही सकते हैं, तो मजाक मजाक मैंने कहा ठीक है, ओके। मैं फिर उनके वो कह रहे ओवर मेडिकल हिस्ट्री, मैंने कहा और कुछ नहीं, मैं मल्टीविटामिन वगैरह खाता हूँ। तो फिर कुछ मैंने एक नाम बताया, कह रहे हाँ नहीं, क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक मल्टीविटामिन में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप कुछ स्टीरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं या फिर कोई मेडिकल पर्टिकुलर हिस्ट्री में है, तो थोड़ा सा वो कंसर्न होता है, वो आप एक बार डॉक्टर से कंफर्म कर लें। मैंने तो डॉक्टर से कंफर्म कर लिया, डॉक्टर ने तो, मेरे जो सर्जन था उन्होंने बोला, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीनेशन से आप लगवा सकते हो। तो मैं पहले ही पूछ चुका था सॉरी। और उसके बाद फिर जब मैंने वैक्सीनेशन लगाया, फिर उन्होंने कहा कि आप फिर एंटर करते ही बगल वाले में स्कूल के जो रूम था, वहाँ पर एक लड़का सा होगा आई थिंक, और जितने भी थे दिल्ली पुलिस के वॉल्टियर्स थे आई थिंक, न्यूली रिक्रूट लग रहे थे मेरे को, आई थिंक वो भी 22-23 साल का होगा। उन्होंने मेरे को नाम लिखा, मेरा मेरा और मेरी सिस्टर का, कह रहा कि आप थोड़ी देर वेट करो, इधर रुको सॉरी, आपको हाफ एन आवर रुकना पड़ेगा। तो 11 बज के 11 मिनट हुए होंगे। फिर उधर मैं स्कूल की वो जो क्लासेस में वहाँ पूरे डेस्क लगे हुए थे, वहाँ बैठ के एकदम कोने में आधा घंटा बैठे हैं। तो उस टाइम में फिर मैं गेम खेलने लग पड़ा। ये जो भी आपको लगता है आप खेल सकते हो, क्योंकि हाफ एन आवर बहुत होता है। आप अननोन जगह पर वो भी सब वैक्सीनेशन लगवा रहे, तो थोड़ा सा बोर हो जाता है। मैं तो 20-22 मिनट, 24 मिनट, 24-25 मिनट अंदर बैठा गेम खेला था। उसके बाद मेरी सिस्टर ने मेरे को बुला लेकर बाहर आ जा, थोड़ा सा सफोकेशन लग रही है। और सब मेरे को लग भी रहा था, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे बताता हूँ कि बॉडी जैसे 10-15 मिनट बाद ही बॉडी से लग रहा है कि हीट अप कर रही है, नॉर्मल हीट हो रही है बॉडी, मगर स्वेटिंग नहीं फील हो रही। और मेरे को और क्या फ़ील हुआ, जैसे हार्ट बीट हल्का सा, जैसे पेस, जो हार्ट का पेस होता है थोड़ा स्पीड होता है, वो थोड़ा सा हल्का सा मेरे को लगा कि जब मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ था, जैसे नॉर्मल मेरे को होता है वैसे थे। और मेरे को थोड़ा फील भी होता है कि हाँ मेरी हार्ट बीट ना थोड़ा सा मैं हिल रहा हूँ, मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, शायद ऐसे में बैठा होऊंगा तो अननोन स्पेस में हो, जगह में हो ही जाता है। फिर मैं जैसे ही बाहर निकला हूँ, बाहर निकल के सिस्टर के साथ जैसे मैं कार में बैठा हूँ, तो उसके बाद आधे घंटे बाद ही थोड़ा मेरी सिस्टर को ही फील, पता नहीं उनको हुआ नहीं हुआ, उन्होंने तो फ़िलहाल इतना ख़ास एक्सपीरियंस तो मेरे को शेयर नहीं करा। तो उसके बाद जैसे ही सुबह 11 बजे की बात मैं बता रहा हूँ, तो 11 बजे मेरे को EM में लगा, मॉर्निंग में लगा। तो उसके बाद मेरे को रात को आप कह लो 7-8 बजे के बाद भी मेरे को 5-6 बजे तक भी कुछ खास फील नहीं हुआ। 6 बजे के आसपास मेरे को फील हुआ कि मेरे को थोड़ी सी वीकनेस आ रही है, और बॉडी जैसे ना हल्की, मतलब वीकनेस, वैसी वीकनेस नहीं, थोड़ा सा मतलब लेथर्जिक फील हो रहा है, थका हुआ फील हो रहा है, एनर्जी नहीं अंदर से बन रही, और बॉडी हीट अप कर रही है, मगर स्वेटिंग नहीं हो रही है। फिर जैसे मेरा कुछ हिस्ट्री यही थी, मैंने आपको बताया, जैसे मेरी एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे राइट साइड में थोड़ा सा बॉडी ज़्यादा हिट करी हुई थी। तो मैं रात को जब सोया हूँ, तो मेरी रात को वो जहाँ जहाँ हिट हुआ था, मैं वहाँ पेन होती रही, थोड़ा मेरे को फील हुआ। तो फिर मैंने हाफ पैरासीटामोल लिए, थोड़ा रिलीफ मिला। फिर आई थिंक नेक्स्ट डे थोड़ा सा माइल्ड रहा, फिर नेक्स्ट डे तो मैं ऑलमोस्ट इवनिंग के बाद सही हो गया था, मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं। और जैसे अब इसके क्या कहते हैं, आपके सिम्टम्स हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। मेरे स्टोर में मेरे साथ में जो कलीग्स मेरे काम करते हैं, उनमें से जो एक लड़का था साहिल करके, उनके तो पैरों में भी क्या कहते हैं ना, हल्का सा कह रहे थे झुंझुनाहट हो रही है,
पैर भी कांप रहे हैं, ऐसा फील हुआ उनको। तो ये एक एक्सपीरियंस है एक मेल का। और मेरी एक और फ्रेंड है, उन्होंने भी कोविशील्ड लगवाया, तो उनका एक्सपीरियंस ये बोलता है कि उनका फीवर, बॉडी पेन, हेडेक, वॉमिटिंग भी उनको हुआ। मेरे को इतना सच कुछ हुआ नहीं, बस हल्की सी बॉडी हीट करी है। और जो बॉडी आपकी हिट पार्ट्स होते हैं, जैसे जहाँ पर आपको चोट कभी लगी हो, वो पेन करते हैं और कुछ नहीं होता, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं अपने कलीग्स का, अपने फ्रेंड्स का भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करा, मेल्स का भी कर दिया, मेल्स का भी कर दिया। और कईयों को तो वो भी नहीं होता है बॉडी में कुछ ऐसा सच। तो अब सिम्टम्स तो आपके सारे हो गए, बॉडी पेन हो गया, पेन हो गया, हार्ट रेट, और कईयों की ब्लड विजन होता है। तो मेरे तो नियर बाय में कोई मिला नहीं ऐसा। वॉमिटिंग में एक फ्रेंड थी, वो उसको हुआ, ठीक है। और अभी रिसेंट एक और सिंड्रोम आ रहा है, गुलियन बेयर सिंड्रोम। तो इसका हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ ये सिंड्रोम की, गुलियन बेयर सिंड्रोम की, तो हमें वो कमेंट करके बताएं, और उस पर हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट, ठीक। और मैं आपको साइड डिटेल्स वगैरह दूंगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और थोड़ा सा क्या कहते हैं, मेरे को लगता है लाइक एंड शेयर करेंगे तो थोड़ा सा मेरा उत्साह और मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा ही, ठीक। और एडवांटेज देखिए, वैक्सीनेशन का एडवांटेज देखो यही है, इन शॉर्ट बताऊँ, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। देखिए, मरना तो देखिए वैसे भी कोई भी लिविंग बीइंग है, वो पैदा होता है तो मरता तो है ही, ये ऑलरेडी नो, ठीक है। जो आया है तो सो जाएगा भी। तो एटलीस्ट वैक्सीनेशन के बाद जो एम्स अथॉरिटी है ऑल ओवर इंडिया, उसने एक क्या कहते हैं, एक सर्कुलर आप कह सकते हो, सर्कुलर कह सकते हो, डिटेल्स में शेयर करी है ऑल ओवर इंडिया कि जिसको वैक्सीनेशन हो चुका है ना, चाहे फर्स्ट डोज हो चुके हैं, उसके 60% चांसेस, मतलब आप कह सकते हो एफिकेसी उसकी बन चुकी है बॉडी के अंदर, इतनी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं कि उसको कोई, मतलब आप कह सकते हो कोरोना अगर होगा भी, कि होगा वैक्सीनेशन के बाद, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, मगर ही और शी विल गेट ए चांस कि मतलब वो इतना क्रिटिकल नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप आईसीयू में जा रहे हैं, आप अनकॉन्शियस हो गए हो, और आप जानते ही हो आप कितना कंडीशन सेकंड वेव कितनी बुरी रही है, ठीक है। एक तो मैं जो कंसिडर करता हूँ, जो मैंने पॉइंट्स नोटिस करे हैं कि आपके लेसर रिस्क और सिविरिटी होगी मेडिकल, ठीक है। मेडिकल जो आपके रिस्क कम हो जाएगा ये फर्स्ट डोज लगाने के बाद, और सेकंड डोज लगा तो वेल एंड गुड है। मेडिकल बिल्स, जैसे हम जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास के लोग, तो उनके लिए तो भाई यही एक कह सकते हैं रामबाण है, ठीक है। फिर एक तो जैसे आप कहते हैं ना, ये कोई भी वैक्सीन होती है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, उसका एक तो होता है, जैसे कोरोना अगर होता है तो उसका प्रोबेशन पीरियड भी कम हो जाता है, और आपके चांसेस ज़्यादा हैं रिकवर करने के। तो ये तो हो गया आपका। और अगेन डोसेज का बात करता हूँ, कोवैक्सीन आपकी 4 से 6 हफ्ते के अंदर लग जाती है, जो 44+ हैं। तो मैंने तो अपनी मदर को दोनों ही लगवा दी हैं, ठीक है। अब बच्ची कोविशील्ड है तो वो 12 से 16 हफ्ते के अंदर लगती है, जो 18 से 44 के अंदर है। तो आप भी ऐसे स्टेप लें, आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, सबको मोटिवेट करें कि सब वैक्सीनेशन लगवाएं। और इंडिया और पूरा अपना हमारा एक कहते हैं ना, पूरा एक नेशन ही इंडिया सारा सेफ रहे। और अभी 30 करोड़ के आसपास ही वैक्सीनेशन लगी अप्रॉक्सीमेटली, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 145-46 करोड़ की आबादी है, तो बहुत कम है, ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप सेफ़ रहें, आप सेफ़ रहें, ठीक है। और अपना नेबरहुड सेव करें, और लोगों को मोटिवेट करें वैक्सीनेशन के लिए, कि हम सेफ़ होंगे, हम मतलब पर्सनली हम सेफ़ होंगे, हमारी फैमिली सेफ़ होगी, हमारी फ्रेंड्स सेफ़ होंगे, हमारा नेबर सेफ़ होगा, वैक्सीनेटेड होगा, तो नेशन वैक्सीनेटेड होगा। और नेशन वैक्सीनेटेड होगा तो मोर्टेलिटी रेट कम होंगे, फाइनेंशियल रिस्क कम होंगे, और क्या कहते हैं,
हर एक चीज़ में हमारा देश आगे बढ़ेगा, ना कि पीछे जाएगा। तो ये एक मेरी छोटी सी एक अपील भी है आप लोगों से कि जो नहीं हुए हैं वैक्सीनेशन, वो वैक्सीनेशन करवाएं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जिनकी भी इस टाइम में डेथ हो गई है, या जिनके फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिनकी डेथ हुई है। हमारी भी कई फैमिली में, कई लोगों की फ्रेंड्स की फैमिलीज़ में भी डेथ वगैरह हुई है। तो मैं उससे भगवान से मांगता हूँ कि रेस्ट में देयर सोल्स रेस्ट इन पीस, और शांति ही मिले उनको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, and like, share and comment. Bye bye.